7.3 ठीक ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका पूरा एग्जाम्पल किया, ठीक है, और यही फार्मूला है, इसी पर लगेगा सब। चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत इजी फार्मूला भी, ठीक ना, याद करने में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट्स गिवन है, 2 क्वेश्चन है, एरिया बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, राइट, आप लगा लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक ना। पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, राइट, यहीं से हम लगा रहे हैं। तो इसमें पहला, इसमें भी पहला है, ठीक ना, 7 और -2, 7 और -2। इसके बाद फिर है आपका 5 और 1, 5 और 1, फिर 3 और k, राइट। तो क्या बताना है, k का वैल्यू बताना है अगर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। तो इसे नाम वाम कर लो, अगर करना है तो a कर लो, इसे b कर लीजिए और इसे c कर लीजिए, ठीक ना। तो क्या बताओगे, सिंस a, b एंड c आर कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर। जब कोलिनियर होते हैं तो एरिया कितना होता है, 0, ठीक है। तो क्या एरिया के जगह कितना लिखेंगे आप, 0, 1/2 ब्रैकेट में x1 रखना चालू कीजिए। x1 कितना हो गया आपका 7, है ना। y2 - y3 क्या रहा, x2 y2, 1 - y3 कितना है k, समझ में आ रहा है बात ना। प्लस x2 कितना, x1 y1 x2 5, y3 वही अब आपका k है, माइनस फिर कितना y1 कितना है -2, तो हो गया +2, राइट। आगे चलते हैं, प्लस x3 कितना है 3, ब्रैकेट में y1 - y2 कितना है आपका -2 माइनस y2, और y2 कितना है आपका, यही है ना, y2 1, ठीक है। चलो 2 उधर भेज दो, 0 हो गया, तो 0 इक्वल कितना हो गया अंदर 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 to the 10, और ये 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये 3 तरीके 9 हो गया, सही है, तो -9 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, तो चलो एक काम करो, सीधा कर लो इसको। तो क्या करें, 7k से 5k चला गया, तो पहली बात ये देख लो ध्यान से, ये प्लस प्लस जुड़ गए, 10 7 17, 17 में से 9 हो गया, समझ में आ रहा है बात ना। 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 से 9 चला गया, हो गया 8, सही है। 5 के और 7 के घटा दो, -2k इक्वल कितना हो गया 0, सही है। तो 8 - 2k इक्वल कितना हो गया 0, तो 8 - 2k इक्वल अगर 0 हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2k इक्वल कितना हो गया 8, कैंसिल करो 4 आ गया, ठीक ना। तो k का वैल्यू कितना हो गया 4। ये था पहला, मैं इसी का यहीं पे दूसरा लगा दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, कि दूसरा आपको होमवर्क दे दें, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। दूसरा आप कर लीजिएगा, आप भी एक के वाला वैल्यू निकालिए, है ना, के की वैल्यू दूसरा में बताइए, बहुत ईजी है। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कितना आंसर आया, ठीक है, नोट कीजिए। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, है ना। उसने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, वो भी कैसे, एक वर्टिसेस वाला आपको ट्रायंगल गिवन है ABC, इतने इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके मिड पॉइंट्स, तो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, उससे जो एरिया बना वो निकालो, जो ट्रायंगल बना। PQR की एरिया पूछ रहा है आपसे, बात समझ में आ रहा है ना, क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पूछ रहा है आपसे, समझ में आया, यही पूछ रहा है। फिर इतना ही नहीं, अभी आगे और पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, मतलब समझ में आया, दिस एरिया, ये जो अभी निकाला आपने, इसकी और बड़े वाले से रेशियो निकालो, कितना आया, समझ में आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो पहले तो यही निकालना चाहिए, लेकिन आप निकाल लो ना, एरिया ऑफ ना ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, निकालना तो है, तो निकाल लेते हैं। क्या हुआ 1/2, सही है, x1/2 वाला फार्मूला, ठीक है। ABC की बात करते हैं, x1 कितना हो गया 0, अब ब्रैकेट में कुछ भी करो क्या हो गया, सब 0 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इसको कुछ करो चाहे ना करो, पूरा 0 हो ही गया, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस x2 x1 y1 x2 कितना हुआ 2, ब्रैकेट में कितना है y3 - y1, देख लो ध्यान से, ये रहा y3 कितना हुआ 3 माइनस y1, और y1 कितना है आपका -1, तो हो गया +1, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करें, प्लस x3 x1 y1 x3 0, ये भी साफ हो गया, ठीक है ना। ऐसे वैल्यू मिले तो मज़ा आ जाए आपको लगाने में,
तो कितना हो गया 1/2, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 दूना कितना हो गया 8, समझ में आ गया ना। तो ये तो आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब ये कितना आएगा ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया, चलो लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, इक्वल 1/2 ब्रैकेट में, अच्छा उसको लिखाने कहाँ जरा, अभी हमको पी क्यू आर पता ही नहीं है, तो पी क्यू आर देख रहे हो, पी क्या है, इसका मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल, तो क्या करते हैं x1 + x2/2, पहला वाला पहले वाले से जोड़ो /2, तो 0 और 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 2/2, कितना हो गया ये 1, कामा पहला वाला और इसको जोड़ो तो कितना हो गया 0, राइट। ये भी ठीक है आ रहा है। क्यू की बात करें, इसको जोड़ो तो 0 और 0 ये कितना हो गया 0, मैक्सिमम 0 मिले तो मजा मजा है, ठीक है। फिर क्या हुआ लास्ट वाला -1 और 3 जोड़ोगे तो कितना हुआ, 3 से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1। इसकी बात करें 2 और 0 2, मतलब कि कितना आया 1, समझ में आया। 3 और 1 कितना हुआ 4, बाई करोगे 2 तो कितना आ गया 2, समझ में आया। चलो लगाते हैं अब, तो क्या हुआ x1, कहाँ से बात करें पी क्यू आर से, तो x1 कितना हुआ 1, ब्रैकेट में y2 - y3 पी क्यू आर है ना, x1 y1 x2 y2 x2 y2, समझ में आया। y2 कितना हो गया 1 माइनस y3 की बात करें तो x3 y3 कितना हो गया 2। चलो अब क्या करें x2 x1 y1 x2 कितना हो गया 0, मत करो कुछ भी, ठीक है। आगे चले प्लस x3, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x3 कितना हो गया आपका 1, और ब्रैकेट में क्या करेंगे y1 - y2 x1 y1 0 माइनस y2 x2 y2, ये कितना है 1, समझ में आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना। चलो गड़बड़ होगा तो समझ में आ जाएगा भाई। तो 1 से 2 गया कितना हुआ -1, समझ में आया, -1 और ये 0 खत्म, तो 0 से 1 गया -1, ठीक है। तो कुल मिला के कितना निकल गया, उधर -2 मार के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट, समझ में आया। तो इनका रेशियो पूछा था, रेशियो क्या पूछना चाह रहा था, वो जानना चाह रहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो ये कितना आया 1 और ये कितना आया 4, तो रेशियो कितना हो गया 1:4 का, ठीक है ना। नोट कीजिए, चौथा बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया आपसे पूछ रहा है, आपने देखा कि पिछली बार हम लोगों ने एग्जाम्पल में लगाया था, ठीक है, एग्जाम्पल 15 की तरह है ये। चलो फिर लगा दे रहे हैं, नहीं होमवर्क देंगे तो आप बोलोगे बहुत होमवर्क दे रहे हैं, ठीक ना, चलिए हम ही लगा दे रहे हैं। तो क्या किया जाए, वही बात है स्टूडेंट्स, आप इसको 1 कंसिडर करो और इससे 2, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है, चलो इसको हम 2 कर दे रहे हैं 2, ठीक है। तो क्या हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। मेरा बोर्ड थोड़ा हिल रहा है इसलिए मैं पकड़ा हूं इसको, ठीक ना। हाँ चलो ए बी सी डी की बात करें तो क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, राइट। निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 की बात करते हैं। ट्रायंगल 1 क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में, है ना, यही वाला फार्मूला x1 y2, चलो ये ठीक है ना। तो x1 कितना हुआ -4, कितना हुआ -4, ब्रैकेट में नहीं दिख रहा है, चलो इसको भी कर लेते हैं -4, ब्रैकेट में क्या y2 - y3, ठीक है ना। तो x1 y1 x2 y2 कितना हुआ 3 माइनस y3, वहां पहुंचोगे आप तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, राइट। चलिए अब क्या करें प्लस x2 x1 y1 x2 कितना है 2, ब्रैकेट में y3 - y1 तो y3 कौन है आपका -2 माइनस y1 कौन है आपका -2, तो कितना हो गया +2, राइट, प्लस x3 कितना है 3, ब्रैकेट में y1 - y2 कितना है आपका -2 और माइनस y2 कितना है आपका 3, सही है ना। डर लगता है कहीं प्लस माइनस गलती होगा तो फिर नहीं आता है आंसर, ठीक ना। अब आंसर चाहिए आपको, ठीक ना, आंसर आपको क्या सबको चाहिए, है ना। 1/2 तो कितना करें 3 और 2 कितना हुआ 5, 3 2 5 5 चौके 20, सही है। और 2 से 2 ये तो खत्म हो गया, देख लो, है ना, ये 0 हो गया तो पूरा मैटर ही 0, क्योंकि अगर ये 0 आया तो सब 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और 3 2 कितना हुआ 5, तो फिर 5 3 15 -15 आ गया, ठीक है ना। चलो तो बाहर 20 और 15 कितना 35, मार के बाहर निकलेगा तो निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 35/2 ये कितना हुआ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलो चलते हैं, बात समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक।
हैं, ये तो डीएम की तरह लिखा गया। चलो सही कर लेना भाई, नहीं बोलोगे क्या डीएम की तरह लिख रहे हो, है ना। चलो अब क्या करें, अब निकाल लेते हैं ट्रायंगल 2 की एरिया। तो 1/2, फिर वही बात, ये है 2 आपका ABC, ठीक है। तो x1 कितना हुआ आपका, x1 देख लो स्टूडेंट्स अभी भी आपका -4 ही है, तो -4 ब्रैकेट में y2 - y3, x1 y1 x2 y2, तो y2 आपका कितना हुआ इस बार -5, राइट, -y3 है ना, और y3 आपका वो रहा x3 y3 कितना हुआ -2, तो इसको क्या कर देगा +2, राइट। चलिए प्लस, अब क्या करें x2 की बात करते हैं, x1 y1 x2 कितना हुआ -3, ठीक है ना, ब्रैकेट में y3 - y1, तो y3 कितना है आपका -2, माइनस क्या हुआ y1 कितना है आपका -2, तो ये कितना हो गया +2। समझ में आ रहा है बात ना, ये तो फिर सत्यानाश कर दिया, कोई बात नहीं, आपके लिए मजे की बात है। x3 कितना है आपका 3, और ब्रैकेट में क्या हुआ y1 - y2, y1 कितना है आपका -2 -y2, तो -5 क्या हो गया +5, राइट। चलो अब क्या करें 1/2, तो ये 5 में से 2 गया -3, -3 चौके 12 हो गया, ठीक है ना, और ये तो साफ हो गया, बढ़िया था। तो 5 में से 2 कितना हुआ 3, 3 तरीके कितना हो गया 9। समझ में आया क्या, क्या अजीब आंसर है यार, है ना, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, सही है। तो 35 से 36, 20 56, चलो देखते हैं यार, पता नहीं, तो कितना हो गया, चलो जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 35/2 प्लस ये कितना हो गया 21/2 बराबर 56 कितना हो गया 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 13 चौथा, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व हो गया, नोट कीजिए। आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है आपसे कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, सारी बातें बोल दिया। बोल रहा है कक्षा 9 में आप चैप्टर 9 है और एग्जाम्पल 3 में आपने क्या पढ़ा था कि दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। किसी ट्रायंगल का मीडियन उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये बात आपने पढ़ा था। यहाँ पे प्रूफ करो इस थ्योरम, इस फार्मूले के हेल्प से। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर अ ट्रायंगल गिवन दिस, ठीक है। क्या बोला उसने कि इस बात को आप वेरीफाई करो, मतलब हमें क्या वेरीफाई करना है कि एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस इक्वल है, ठीक ना। हमें क्या वेरीफाई करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, राइट। चलो आई हैव ड्रॉन हियर अ मीडियन ए टू डी, तो अगर ये मीडियन है, मिडिल पॉइंट हुआ, तो इसका मिडिल पॉइंट का निकाल लो कोऑर्डिनेट 5 और 3 8/2 यानी कि 4, समझ में आ गया। और -2 + 2 इतना कितना हो गया 0 हो गया। चलो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ठीक ना, ट्रायंगल 1 की एरिया निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 दिखाई दिया आपको, तो ABD, तो x1 कितना हो गया आपका 4, समझ में आया। y2 - y3 x2 y2 कितना है आपका -2 -y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 कितना है आपका 0, राइट। प्लस अब क्या करें x2, तो x2 कौन हुआ 3, समझ में आया। ब्रैकेट में y3 कौन है 0 -y1 कौन है आपका -6 हो गया +6 प्लस x3 कौन है आपका 4, ब्रैकेट में y1 - y2 कौन है भाई -6 -y2 कौन है -2 हो जाएगा +2, सही है। चलो जो भी आए देखते हैं 1/2, तो ये कितना हुआ 4 दूना 8 -8 और ये 36 के 18, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है ना। 6 में से 2 गया -4, 4 चौके 16 -16, सही है। पता नहीं को थोड़ा भी प्लस माइनस गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक ना। तो 16 8 कितना हो गया 24, 18 से 24 घटाओगे तो -6, बाहर निकलेगा +6, तो सिर्फ 6 बराबर कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगर हम लोग सही हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 भी इतना ही आना चाहिए। चलो यहाँ पे लगा लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 की बात करते हैं 1/2 ब्रैकेट में अब क्या हुआ x1, यही वाला फार्मूला। अब इसकी बात करते हैं, ठीक ना, इसकी तो अभी भी वही है 4 y2 - y3 x1 y1 x2 y2 ये रहा, ठीक ना। तो y2 - y3 इस बार आपका y2 कितना है 0 माइनस y3 कौन है देख लो 2 है, सही है ना। गलत होंगे हम लोग तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक ना। x2 ये रहा x2 आपका 4, ब्रैकेट में क्या हुआ
y3 माइनस y1, y3 कौन है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, y3 y2 माइनस y1 कौन है आपका -6 तो हो गया +6 प्लस x3 की बात करते हैं, x3 कितना है आपका 5 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 कौन है -6 माइनस y2 x2 y2 कितना है आपका 0। समझ में आया? चलो आप लगाते हैं, 3 ही आना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं दिक्कत हुआ होगा, 4 दूना क्या पता प्लस माइनस कुछ दिक्कत हुआ हो। 6 तो कितना हुआ 8, 8 चौके कितना हो गया 32, ठीक ना। और ये कितना हुआ -6, 6 पंचे 30, ठीक है ना भाई। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/2, ठीक ना। अब देखो ध्यान से 30 8 कितना हो गया 38, हाँ गड़बड़ हो गया लगता है ना। 30 और 8 कितना हो गया 38, 38 में से 32 घटा दोगे आप, नहीं 30 और 8 कितना हुआ 38, 38 से 32 घटाओगे आप तो कितना हुआ 6 ही तो आएगा। हाँ हाँ सही तो है। तो कितना हुआ 6, तो 6 बाहर निकला तो कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या, हैंस प्रूव्ड 3 = 3। समझ में आया ना? ठीक है स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज भी कर लिया। ठीक है, अब आगे ऑप्शनल अगर आप कहोगे तो लगाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।